हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी कक्षा 6 की गणित की वर्कशीट 31। तिथि है 28 जनवरी 2021 और आज हम प्रायोगिक ज्यामिति में क्या सीखने वाले हैं। एक रेखाखंड का लंब समद्विभाजक यानी एक रेखाखंड जो हमें दिया गया है उसका हमें लंब सम यानी समान, द्वि मीन्स दो, भाजक यानी टुकड़े यानी उस पर एक ऐसा लंब खींचना है जिससे कि उस रेखाखंड के दो बराबर टुकड़े हो जाएं। तो इसकी रचना हम कैसे करते हैं, उसके लिए हम यूज करेंगे हमारा रूलर और प्रकार। तो सबसे पहले जिस रेखाखंड का हमें लंब समद्विभाजक खींचना है, मान लीजिए वो AX है, तो वो रेखाखंड AX हम खींच लेंगे। जैसे यहाँ पर हमने ये AX बना दिया, ये A ये X, तो ये हम रूलर की सहायता से नाप कर AX खींच देंगे कि 5 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है, जो भी। फिर अब A पे कंपास की नोक को रख के हम AX के आधे से ज़्यादा यानी अंदाजे से हम सोच सकते हैं कि आधा इतना होगा, इससे ज़्यादा कंपास को खोलेंगे और पेंसिल से एक चाप तो हम ऊपर लगाएंगे यानी रेखाखंड के ऊपर, और एक चाप हम रेखाखंड के नीचे की तरफ यानी यहाँ लगाएंगे। आप कंपास को उतना ही खोले खोले, छोटा या बड़ा नहीं करना। उसे हम रखेंगे अब X पे, यानी उसकी नोक को हमने X पे रख दिया। और ये जो हमने पहले चाप लगाई है ना, इन चापों को काटते हुए हम यहाँ दूसरी चाप लगाएंगे, ऊपर भी और नीचे भी, जैसा कि अब यहाँ पर चित्र में दिखाया है। अब जब हमने इन चापों को लगाया तो हमारे पास दो प्रतिच्छेदी बिंदु आ गए, एक ये और एक ये, यानी B और C। अब रूलर की सहायता से इस B और C को हमें क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। जैसे ही ज्वाइन करेंगे हम, मिलाते ही हमें लंब समद्विभाजक मिल जाएगा। ये लंब समद्विभाजक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण बनता है हमारे पास। तो लंब समद्विभाजक क्योंकि समान दो टुकड़ों में वो से बांट रहा है। तो अगर आप इस पॉइंट को M का नाम देते हो, ये जो टुकड़ा हुआ है हमारा, और AM की लंबाई नापो, MX की लंबाई नापो, दोनों लंबाई हमारी बराबर आएंगी। तो खिंच गया हमारा लंब समद्विभाजक, हमने रचना करनी सीख ली। आप देखते हैं आगे क्या है, आगे है प्रश्न। अब हमने सीख तो लिया, अब जरा प्रश्न पर अप्लाई करें। 7.5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और उसका लंब समद्विभाजक खींचिए। तो क्या करना है, सबसे पहले हमारे रूलर से हमें 7.5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड हमने ये खींच दिया। अब यहाँ पे कोई नाम नहीं दिया हुआ ना, तो हम अपनी मर्जी से नाम दे देते हैं। ये पॉइंट हो गया हमारा A और ये पॉइंट हो गया B, ये हमने नाम दे दिया। अब फिर वही तरीका, कंपास को हमने A पे रखा, लगभग आधे से ज़्यादा खोला, इस रेखाखंड का आधे से ज़्यादा यानी यहाँ तक ले गए, और एक चाप लगा दी हमने यहाँ ऊपर और एक चाप हम लगा देंगे नीचे, ये हमने लगा दी। उसी प्रकार उतना ही खोले खोले अब हम B पे कंपास की नोक को रखेंगे और इन चापों को काटते हुए दो चाप इस प्रकार लगाएंगे, ऊपर और नीचे। अब ये पॉइंट मिल गया हमें, इसको नाम दे देते हैं C, इसको नाम दे देते हैं D, और इन दोनों पॉइंट्स को जब हम मिला देंगे तो हमें क्या मिल गया, हमारा लंब समद्विभाजक, और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं M। अब ध्यान ये रखना है, आपको कंपास और रूलर का प्रयोग करना है, हाथ से चाप नहीं लगानी है, कंपास और रूलर की सहायता से रचना करनी है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 2 है, 5.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और उसका लंब समद्विभाजक खींचिए। इस बार रेखाखंड का नाम CD हमें दिया हुआ है। मेथड वही रहेगा, 5.6 सेंटीमीटर का ये हमने रेखाखंड खींच लिया, ये बिंदु हो गया हमारा C और ये हो गया बिंदु D। अब क्या करना है, कहाँ पे रखेंगे सबसे पहले कंपास की नोक को, शाबाश, C पे रखा, और कितना खोलना है, वेरी गुड, आधे से ज़्यादा, यानी हमने आधे से ज़्यादा खोला और एक चाप लगा दी, और एक चाप हम लगा देंगे नीचे। उतना ही खोले खोले अब हम रखेंगे D पे और पहली चापों को काटते हुए दो चाप और लगा दी। अब ये पॉइंट हमें मिल गए, इनको हम नाम दे देते हैं A, ये B, और इन दोनों को जोड़ते हुए रूलर से हमने ये लाइन खींच दी। अब हमारे पास ये पॉइंट आ गया M, ये खिंच गया हमारा लंब समद्विभाजक। हो गया प्रश्न 2। अब आ रही पारी प्रश्न 3 की। प्रश्न 3 है, लंबाई 12 सेंटीमीटर वाला एक रेखाखंड खींचिए,
रूलर और प्रकार की सहायता से इसके 4 बराबर भाग कीजिए। यानी इस बार 2 बराबर भाग नहीं करने, हमें 4 बराबर भाग करने हैं। मेथड वही रहेगा, बस थोड़ा सा चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा देखते हैं अब। ये सबसे पहला काम, 12 सेंटीमीटर का हमने ये रेखाखंड खींच लिया। ये हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर का। इसको नेम कर देते हैं ये ए और ये नाम रख दिया बी। सबसे पहले हम इसके बराबर 2 टुकड़े करेंगे, यानी लंब समद्विभाजक रखेंगे। मेथड वही, आधे से ज़्यादा खोला, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, फिर बी पे उतना ही खोले बी पे रखा और इन चापों को काटते हुए ये बना दिया। अब ये लाइन हमने जोड़ दी, ये बन गया हमारे पास लंब समद्विभाजक और ये पॉइंट आ गया एम। अब हम क्या करेंगे, हम AM को एक रेखाखंड मानेंगे और MB को दूसरा रेखाखंड मानेंगे। अब हम कंपास को A पे रखेंगे और AM की लंबाई का आधे से ज़्यादा खोलेंगे और एक चाप हम यहाँ लगाएंगे, एक चाप यहाँ। फिर M पे उतना ही खोले, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे और इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे। अब ये जो नया पॉइंट मिला इसे नाम दे देते हैं हम C। इसी प्रकार अब M पे रखा, आधे से ज़्यादा खोल के एक चाप यहाँ एक चाप यहाँ। फिर B पे उतना ही खोले, कंपास की नोक को यहाँ रखा, एक चाप पहली चाप को काटते हुए और फिर दूसरी चाप को काटते हुए ये, और इन 2 पॉइंट्स को भी हमने मिला दिया। इसको पॉइंट को नाम दे देते हैं हम D। अब ध्यान से देखो, हमारे पास 4 बराबर भाग आ गए। पहला भाग है हमारा AC, फिर CM, फिर MD और फिर चौथा भाग DB। तो इस प्रकार हम अपने रेखाखंड के 4 बराबर भाग भी कर सकते हैं। तो ये है हमारी आज की वर्कशीट। इसी प्रकार के और प्रश्नों का अभ्यास कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।